बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सीखना है और वो आप भी पकड़ सकते हो। आ जाओ पकड़ाते हैं। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप पहला रॉ को लिख रहे हैं, तो यदि आप पहला रॉ को लिख रहे हैं तो देखो तो बार बार पहले 1 ही लिखा जा रहा है क्या? देखो ना, A1 1, A1 2, A1 3, A1 4। यदि आप दूसरा रॉ को लिख रहे हो, देखो बार बार पहले 2 ही लिखा जा रहा है क्या? पढ़ के देखो, A2 1, A2 2, A2 3, A2 4। यदि आप तीसरा रॉ को लिख रहे हो, देखो बार बार पहले 3 ही लिखा जा रहा है क्या? देख लो, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4। इससे एक कंसेप्ट मिल रहा है कि रे जिस भी रॉ को लिखेंगे ना, बार बार पहले उसी को लिखेंगे यार। जैसे पहला रॉ को लिख रहे थे तो बार बार पहले हम क्या लिए? 1। दूसरा रॉ को लिख रहे थे तो बार बार पहले हम क्या लिए? 2। तीसरा रॉ को लिख रहे थे तो बार बार पहले हम क्या लिए? 3। पांचवा रॉ को लिखना होगा, बार बार पहले हम क्या लिखेंगे? 5। जैसे A5 1, A5 2, A5 3, A5 4। जिंदगी भर चलते रहो यार। 10वां रॉ लिखना होगा, A10 1, A10 2, A10 3, A10 4। अरे अभी तक भी समझ में आ गया, लेकिन ये काम नहीं चलेगा, आपको ब्रेक भी मारना पड़ेगा। सर ये ब्रेक कैसे मारेंगे? आज हम बताते हैं। मान लीजिए हमको कोई एक मैट्रिक्स बोल रहा है लिखने के लिए, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2x2। तो ये तो सबको पता चल गया कि भैया इसमें जो है रॉ का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या कितना है? 2। क्लियर है। अब यदि बात किया जाए तो रॉ का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या 2 है, ये दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। कैसे? आ जाओ हम गलती करके दिखाते हैं। चलिए पहला रॉ को लिखते हैं तो बार बार पहले 1 बोलेंगे, A1 1, A1 2, A1 3। अरे ये तो जिंदगी भर जा सकता है यार, हमको कहां तक जाना है ये तो याद रखना पड़ेगा। तो आप देख लो, कॉलम का संख्या 2 है तो हमको 2 ही कॉलम चाहिए, उतना ही जरूरत है। आगे बढ़ेंगे गलत हो जाएगा। देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और ये जो लिख दिए ये तीसरा कॉलम हो गया। क्या तीसरा कॉलम का जरूरत है? नहीं। तो भैया होश हवास में रह के आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा लिखते हैं। तो बार बार पहले हम लोग 2 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? A2 1, A2